हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं। आप सभी देख पा रहे होंगे राजनीति शास्त्र का जो आपका पेपर है, पॉलिटिकल साइंस का, कक्षा 12वीं के स्टूडेंट का। तो किस प्रकार से आपका पेपर आएगा, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपका रियल पेपर आप देख सकते हैं लेकर आ चुके हैं। आपका जो रियल पेपर है आपका देख सकते हैं, रोल नंबर आपको भर देना है आपके राजनीति का, जो कि आपको टोटल अंक 80 का पेपर आएगा। 3 घंटे आपको दिए जाएंगे, 8 पेज होंगे आपके इसके। तो आइए देख लेते हैं किस प्रकार से आपके 23 क्वेश्चन होंगे आपके। तो आइए सब देखते हैं। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं तो आप देख लीजिएगा। इसके बाद आते हैं आपके सही विकल्प जो आते हैं आपके। तो सही विकल्प आते हैं तो पहला है कि शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था। तो आप लोगों को भी पता ही होगा कि क्यूबा जो मिसाइल संकट है वही था। तो ये आपका राइट आंसर। दूसरा है कि प्रथम विश्व युद्ध की समय अवधि है। तो प्रथम विश्व युद्ध की आपको पता ही होगी। तो देख सकते हैं 14 से 18 तक है, 1914 से 18 तक। इसके बाद तीसरा है कि यूरोपीय यूनियन की मुद्रा है तो यूरो है, तो आपको पता ही होगा। चौथा हो जाएगा आपका भारतीय आधार पर गठित होने वाले प्रथम राज्य। तो प्रथम राज्य आपका तमिलनाडु था, तो आपको देख लेना है। इसके बाद पांचवा कि भारतीय संविधान कब बना। तो आपका जो भारतीय संविधान है तो बना था आपका 26 नवंबर 1949 को। तो आप देख लें, या आप इसको अब देख लीजिएगा सही आंसर क्या है। इसके बाद है पेंटागन क्या है। तो अमेरिका का जो आप देख सकते हैं रक्षा विभाग मुख्यालय है, वो पेंटागन में ही स्थित है। तो आपको इसका ए सही आंसर है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आप देख लीजिए, आपका बिल्कुल रियल पेपर ही है तो आपको कर लेना है। इसके बाद आता है रिक्त स्थान की पूर्ति। सोवियत संघ द्वारा बनाए गए सैन्य गठबंधन था, तो आपको बताना है। तो सैन्य गठबंधन। इसके बाद दूसरा है कि सार्क के सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी थी। तीसरा हो जाएगा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन ब्राजील की राजधानी में किया गया। इसके बाद UNICEF का मुख्यालय में है। तो आप देख लीजिए, ये स्वतंत्रता के समय भारत में देशी रियासतों की संख्या कितनी थी। तो 665 थी देशी रियासतें, 565 थी देशी रियासतें। तो आपको ये कर देना है। तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो घबराइए मत। इस सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में डाउट है उसकी फ़ोटो खींचिए, क्रॉप करें और 5 सेकंड के अंदर आपको उसका सवाल वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। अब आप अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, अब आप सवाल 6ठी से 12वीं या JEE नीट का या CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का कोई भी सब्जेक्ट का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनेट पर। साथ ही मिलेगी ऑनलाइन क्लासेस 6ठी से 12वीं IIT JEE नीट के बच्चों के लिए, जिससे सभी बच्चे बोर्ड के आ सके फर्स्ट रैंक पर। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप को। इसके बाद देख लेते हैं जो आपका है कि संपूर्ण क्रांति का अब्राहन के द्वारा किया गया था। इसके बाद गा है कि चकमा शरणार्थी देश से आए। इसके बाद चलते हैं एक वाक्य उत्तर कि सोवियत संघ विघटन के बाद विश्व की राजनीति को हो गई थी। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व की राजनीति को हो गई थी, तो बहुत ही दयनीय स्थिति में हो चुकी थी। इसके बाद बाह्य अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका है कि भारत के प्रथम आम चुनाव कब हुए थे। और दा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने द्वारा दिया गया, और यह भारत के 4 पड़ोसी देशों के नाम। तो आपको ये पता ही होंगे, तो बताने की तो ज़रूरत नहीं है। वैसे आपको इसका सलूशन चाहिए तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, तो फुल सलूशन आपको बताया जाएगा। इसके बाद फा है कि भारत के चुनाव आयोग का गठन कब किया गया। गा है कि RTI का फुल फॉर्म क्या होता है। इसके बाद सत्य आते कि शीत युद्ध के बाद विश्व की व्यवस्था एक ध्रुवीय हो गई। तो ये सत्य हो जाएगा या असत्य आपको बताना है। दूसरा है कि भारत में सन 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया गया। सा है कि अर्थव्यवस्था की उदारीकरण में वैश्वीकरण की प्रक्रिया बाधित हुई। दा है कि विश्व के प्रथम बिजनेस स्कूल की स्थापना 1991 में हुई। ई है कि इराक युद्ध को कंप्यूटर युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसके बाद फा है कि भारत विभाजन द्विराष्ट्रीय सिद्धांतों का परिणाम था। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट
क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सही जोड़ी। तो सही जोड़ी आप देख सकते हैं यहाँ पर, इनको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। इनके सोल्यूशन भी आपको जल्द ही प्राप्त किया जाएगा, जब तक आप इनके सोल्यूशन ढूंढिएगा। और चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो देख लीजिए छठवां के शीत युद्ध पूर्णतः कब समाप्त हो गया। तो आपको पता ही है कि 1991 में के अंत में आपका शीत युद्ध समाप्त हो चुका था, तो ये बताने की ही जरूरत नहीं है। और शीत युद्ध किसे कहते हैं तो आपको भी पता ही होगा, तो इसको बताने की तो जरूरत है ही नहीं। सातवां है कि दो ध्रुवीय विश्व से क्या अभिप्रास है। तो दो ध्रुवीय विश्व से अभिप्रास होता है जिस व्यवस्था में दो शक्तियों का योगदान हो, वह दो ध्रुवीय व्यवस्था कहलाती है। तनाव शैथिल का क्या अभिप्रास है तो आपको पता ही होगा। इसके बाद है आठवां के हैंगमनी शब्द की जड़ें कहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो न्यूयॉर्क से प्राप्त हुई हैं, आपको ये पता ही होगा। इसके बाद अथवा के नाटो का पूरा नाम क्या था, तो ये भी आपको पता होगा। नौवां है कि शिमला समझौता कब हुआ, तो ये भी आपको ही पता होगा। सार्क के सदस्य देशों के नाम लिखिए, तो आपको लिख देना है। इसके बाद 10वां है कि निःशस्त्रीकरण से क्या आशा है। इसी के बाद सुरक्षा से क्या आशा है। 11वां है कि वैश्वीकरण से क्या आशा है। इसके बाद अथवा देखते हैं शरणार्थी किसे कहते हैं। तो शरणार्थी उसी कहते हैं जो एक देश से दूसरे देशों में रहते हैं, निवास करते हैं, यहाँ से जाते हैं। 12वां हो जाता है लोकतांत्रिक शासन किसे कहते हैं, जहाँ पर लोगों की सभी की चलती है, लोकतांत्रिक शासन कहलाता है। इसके बाद भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो आपको बताना है। इसके बाद 13वां है कि दल बदल से की आशा है। दल बदल का आशा यह होता है कि कोई पहले एक दल का प्रतिनिधित्व निधि होता है, उसके बाद वह दूसरे दल में प्रवेश कर लेता है, तो दल बदल कहलाता है। इसके बाद पेपर्स क्या है। 14वां हो जाएगा ताड़ी विरोध आंदोलन कब और कहाँ हुआ था। NFF का पूरा नाम लिखना है। 15वां है कोई दो क्षेत्रीय दलों के नाम लिखिए। इसका अथवा देख लेते हैं। उत्तर दिन दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए, किस आंदोलन में से संबंधित यह नारा था, तो आपको बताना है। 16वां है कि शॉक थेरेपी के कोई 3 परिणाम लिखिए। सोवियत संघ के विघटन के कोई 3 कारण लिखिए। और आप देख सकते हैं 17वां क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ की कौन सी नीति उसे प्रभावी संगठन बनाती है। इसका अथवा है कि आसियान विजन 2020 के मुख्य बातें क्या हैं। 18वां है कि नियोजन के उद्देश्य लिखिए। नियोजन इसी का अथवा नीति आयोग क्या है समझाइए। 19वां है कि आपातकाल की अवधि में 42वां संविधान संशोधन किया गया, इसका मुख्य कारण क्या था। इसी का अथवा देखते हैं। भारत की दलीय प्रणाली पर आपातकाल का किस तरह से असर हुआ लिखिए। 20वां है कि शीत युद्ध के हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण से दोनों ही प्रक्रियाएं पैदा हुई हैं, इन दोनों प्रक्रियाओं के क्या कारण थे। इसी का अथवा गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अब अप्रासंगिक हो गया है, संक्षिप्त में समीक्षा कीजिए। इसके बाद 21वां है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन की कार्यपद्धति को समझाइए। इसके बाद वह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंगों के नाम लिखकर बताइए कि आपकी दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा और क्यों है। इसके बाद आप देख सकते हैं 22वां के राज्य पुनर्गठन आयोग के मुख्य कार्यों एवं दी गई सिफारिशों की व्याख्या कीजिए। इसका अथवा है कि एक स्वाधीन राष्ट्र के रूप में भारत को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो ये आपके 22 क्वेश्चन हो चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर देना। तो देख सकते हैं निम्नलिखित संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो भारत की परमाणु नीति और गुटनिरपेक्ष नीति के बारे में आपको बताना है, या आप इसका अथवा कर सकते हैं किसी राष्ट्र को राजनीतिक नेतृत्व किस तरह उस राष्ट्र की विदेश नीति पर असर डालता है। भारत की विदेशी नीति का उदाहरण देते हुए समझाइए। तो ये आपको लिख देना है। ये आपके 23 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए पेपर आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे, और आपको इन सभी क्वेश्चन को याद कर लेना है, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा में यही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि ये जो पेपर है जो MP बोर्ड द्वारा ही जारी किया गया था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।